या तो हमने जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन नंबर 1 के देख लिए। अब हम लेजर पार्ट देखेंगे। तो पार्ट ए हमने देख लिया, अब हम पार्ट बी देखेंगे, ठीक है ना। सी इसमें कैसे कंसाइनमेंट में आप अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगा रहे होंगे कि क्या गया क्या आया, ठीक है। बट मैं बोल रहा हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट हुआ, वो सब। सिमिलर वाइज ये एक कंसाइनमेंट अकाउंट भी वही है जहां पे आप खर्चा और इनकम दोनों को नॉकअप करके प्रॉफिट निकालना चाहते हो। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लेजर बनाएंगे तो और समझ में आएगा। ओके, चलो देखते हैं। मुझे बताओ कौन कौन से लेजर बनेंगे। कौन कौन से लेजर बनेंगे? एक कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट, जिसको कंसाइनमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। वो सिर्फ मैंने नाम के लिए रेफरेंस दिया है, कंसाइनमेंट ही बोलते हैं। कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट, ठीक है, जो मेन अपना ट्रेडिंग जिसको हमें पकड़ना है, ट्रेडिंग अकाउंट जैसे। और क्या अकाउंट है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एक आया था, ठीक है। कैश एंड बैंक, बैंक बैलेंस ये इसमें नहीं बनाना, क्योंकि वो तो कैसे होता है, और भी ट्रांजेक्शन उसमें रहेंगे तो इधर आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो वो उसको इग्नोर करो। और क्या बनाओगे? आपका वे अकाउंट, ठीक है, जो कि अपना कंसाइन ही है उसका अकाउंट बनाओगे, ठीक है। और किसका अकाउंट बनेगा? बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट बन सकता है, ठीक है। तो इधर अभी जैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। आप एक्चुअली आपको क्वेश्चन में भी ज्यादा करके ना लेजर का ही पूछेंगे, बट जर्नल का भी आइडिया आपको रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे आपका? और कौन से अकाउंट बन सकते हैं? सो मेन जो कंसाइनमेंट के अकाउंट है ना, मेन जो कंसाइनमेंट के अकाउंट जो बनते हैं वो है आपका एक कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। दूसरा वेज अकाउंट, क्योंकि कंसाइनी का बैलेंस करके फिर ये करना पड़ता है। तीसरा आपका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। आप जाके जर्नल देखोगे तो उसमें रहेगा फर्स्ट एंट्री में कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है, ठीक है। और उसमें लास्ट में हमने एक ट्रांजेक्शन भी किया था, लास्ट ट्रांजेक्शन, जिसमें क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं उस अमाउंट को। क्लियर? ठीक है। और आपका कौन सा अकाउंट आएगा? इन्वेंट्री का अकाउंट। ये चार जो अकाउंट है ना वो कंसाइनमेंट का अकाउंट है। बाकी सब बिल्स, कैश, वो सब ठीक है इस क्वेश्चन में है, लेकिन जो कंसाइनमेंट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो ये चार अकाउंट डील करता है। कौन कौन से? गुड कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट यानी कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, वे अकाउंट और आपका इन्वेंट्री। अगर मैं नॉर्मल टर्म में बात करूं तो कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, जो गुड्स भेजा है उसका अकाउंट, ठीक है, और इन्वेंट्री का अकाउंट। ये चार अकाउंट खोलने, ठीक है। तो देखते हैं अभी चार अकाउंट खोलने, उसके हिसाब से जगह चाहिए हमें। इन दी बुक्स ऑफ एक्स, ठीक है। चलो डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है। थोड़ा पर्टिकुलर को और थोड़ा ये देते हैं, थोड़ा ग्लैप देते हैं।
ओके, ठीक है ना। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट ये क्या हो गया हमारा, डेबिट क्रेडिट कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट, ठीक है। इसको थोड़ा ज्यादा स्पेस लेना क्योंकि ये मेन है, ठीक है। फिर बना लेते हैं हम गुड्स सेंट ऑन, और थोड़ा स्पेस लगेगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। आपको पूरा लाइन से प्रॉपरली डालना है, ओके। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। फिर और एक, अभी तो दो हो गए, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था कि 4 अकाउंट आएंगे, एक आपका कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट, दूसरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, अभी इन्वेंट्री, ठीक है, जिसे आप कंसाइनमेंट स्टॉक भी बोल सकते हो, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ओके ना, ठीक है। ये भी कम ही चाहिए अपने को, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब आएगा मेन वो वे का अकाउंट, ये कंजाइनी, ठीक है, कंजाइनी है वे अकाउंट, कंजाइनी। ये आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं मैं, ये आपको ऐसे लिखना नहीं है हर टाइम, सिर्फ वे लिखना है बस, ठीक है। कंजाइनी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर ओके। तो ये 4 अकाउंट आपके हो गए, ठीक है ना। चलो अब ट्रांजेक्शन के हिसाब से पहले एंट्री क्या मारा था हमने, पहला एंट्री मारा था हमने कौन से डेट पर, पहला एंट्री मारा था हमने जुलाई पे, 1 जुलाई 2016 को एंट्री मारा था कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू 1 जुलाई 2016, फर्स्ट जुलाई 2016, ठीक है, टू कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन
कंसाइनमेंट अकाउंट, अमाउंट इज ₹50,000, ठीक है ना। तो गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट इधर क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा 1 जुलाई 16, क्योंकि ये कौन सा गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट है। क्या आएगा, बाय कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट, कितना 50,000, ओके। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या हमारा था, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 1 जुलाई 2016 पे, टू कैश और बैंक, ठीक है ना। ये कौन सा एक्सपेंस है, ये वो एक्सपेंस है जो कंसाइनर ने इनकर किया था, कितना अमाउंट 1,000, ठीक है। कैश बैंक का अकाउंट बनाना नहीं है तो वो इधर डालना नहीं है, अनलेस अनटिल बुक में पूछेगा नहीं कि कैश बैंक अकाउंट बनाओ, आपको नहीं बनाना, ठीक है। नेक्स्ट फिर बोला है ऑन 3 जुलाई 2016 वे रिसीव, तो थर्ड एंट्री क्या थी हमारी, बिल रिसीवेबल की एंट्री थी, बिल रिसीव किया था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वे अकाउंट, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कौन सा 3 जुलाई 2016 पे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना अमाउंट है 30,000, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या था, डायरेक्ट 31 का एंट्री, उसके बाद रियलाइजेशन का था, तो रियलाइजेशन का तो इधर नहीं मानना, ठीक है, इधर अकाउंट है नहीं तो रियलाइजेशन का नहीं मानना है। क्या रियलाइजेशन में एंट्री आया था, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, इधर तो ना ही कैश का अकाउंट है ना बिल रिसीवेबल का अकाउंट है, ठीक है, ओके। अभी क्योंकि उसने बोला कंसाइनमेंट अकाउंट पूछा, उसने नेसेसरी लेजर अकाउंट, नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो जो लेजर अकाउंट, जो मेन कंसाइनमेंट के जो मेन लेजर अकाउंट है, ये 4 है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या, 31 दिसंबर को एंट्रीज आई, ओके। सबसे पहले क्या है, सेल का 31 दिसंबर 2016 बाय वे अकाउंट, ठीक है ना, सेल ऑफ गुड्स, या आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं मैं, ओके। कितना अमाउंट 55,000, ओके 55,000, तो इसका रेफरेंस इधर आ जाएगा, वे अकाउंट डेबिट 31 दिसंबर 2016 टू कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट, कितना 55,000, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट 55,000, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट खर्चा, ठीक है ना, खर्चा बुक किया, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू 31 दिसंबर 2016 पे टू वे अकाउंट, अभी डैश करके, ठीक है। जो हमने 2 एंट्री मारी है ना, कमीशन वाला, बैड डेट वाला, 3 मारे ना, बैड डेट वाला भी मारा है, कमीशन वाला भी मारा है और खर्चा वाला भी मारा है, वो सब आप इधर ही बुक कर सकते हो, समझ में आ रहा है, वो सब आप इसी में बुक कर सकते हो। देखो कैसे, सो वे अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू वे अकाउंट, पहले क्या आया, खर्चा, खर्चे में आप चाहिए तो एक्सपेंसेस करके टोटल करके डाल सकते हो, ठीक है। एक्सपेंसेस कितना 2,800, ये इनर कॉलम में है, इधर कॉलम नहीं बना बट ये इनर कॉलम में डालना है आपको, 2,800। फिर बैड डेट कितना 600, फिर कमीशन, कमीशन कितना इसी में डाल सकते हो, कमीशन भी, कमीशन कितना कितना डाला था कमीशन हमने 55,000 पे 10%, 5,500, टोटल करके डालोगे तो कितना है आउटर कॉलम में 2,800 प्लस 600 प्लस 5,500,
कितना है 8,900 तो इधर आ जाओ वे अकाउंट में, ठीक है, कंजाइनी वे अकाउंट में बाय 31 दिसंबर 2016, ठीक है ना। कंजाइनमेंट टू वे अकाउंट, डेबिट टू वे अकाउंट, तो कंजाइनमेंट बाय कंजाइनमेंट टू वे अकाउंट कितना 8,900, ठीक है। फिर क्या एंट्री मारी थी हमने, कमीशन हो गया, ये हो गया, आप क्या एंट्री बचे, सब सेटल हो गया। आप कौन सी एंट्री थी, सेटलमेंट की एंट्री थी। सेटलमेंट के बाद अपना कौन सा एंट्री था, इन्वेंट्री का एंट्री था ना, करेक्ट, सेटलमेंट एंट्री। तो सेटल करोगे तो कौन इससे सेटल होगा, तो सेटलमेंट कहाँ पे होता पता, अब ये वे है, ये लेजर को ध्यान से समझो, वे है, ठीक है। ये कौन है, कंजाइनी है। सबसे पहले देखो कंजाइनी ने 30,000 दिया, तो ये देखो लाइबिलिटी है, डाल के रखिए कंजाइनर के बुक्स में, क्योंकि कंजाइनी को एक देना पड़ेगा वे को, या तो देना पड़ेगा तो नॉकअप करना पड़ेगा। फिर इसने सेल किया, किसने, वे ने सेल किया 55,000, किसको देना है, कंजाइनर को देना है, इसलिए डेबिट में डाल के रखा है, ठीक है ना। जैसे डेटर से लेना रहता है तो डेबिट में बैलेंस आता है ना, वैसे, ओके। अब कंजाइनर को देना है, कंजाइनमेंट मतलब कंजाइनर को खर्चे, जो कंजाइनी ने जो खर्चा किया है वो भी देना है। कौन देगा, कंजाइनर देगा, किसको देगा, कंजाइनी को देगा। कितना देगा 8,900, इसके अंदर कमीशन है, इसके अंदर एक्सपेंसेस है और इसके अंदर बैड डेट है, सब है, ठीक है। अब देखो आप अगर ये करोगे, अभी इसको लेन देन नॉकअप करना पड़ेगा सब। तो जो एंट्री मारी थी सेटलमेंट की, सेटलमेंट मतलब यही 55,000 वे को देना था, किसको, एक्स को देना था, ये कंजाइनी को देना था, कंजाइनर को। उसमें से 30,000 ऑलरेडी दे दिया है। अब 8,900 खर्चा वो सब लेस कर दोगे तो बचा कितना देना है, 16,100, इतना ही इसको देना है। तो 31 दिसंबर 2016 बाय कैश और बैंक 16,100। समझ में आया, इसलिए मैं तभी जो जर्नल में बोल रहा था ऐड करो, लेस करो, उसको नेगेटिव पकड़ो, इसको पॉजिटिव पकड़ो, वो इसलिए बोल रहा था कि जहां भी मेरा खर्चा है, खर्चा नहीं बोल सकते, जहां पे भी लाइबिलिटी है उसको मैं नेगेटिव पकड़ूंगा, और जहां पे भी एसेट है, डेटर से पैसा आने वाला है, उसको मैं पॉजिटिव पकड़ूंगा, तो मुझे बैलेंस जो आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव आया तो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो जर्नल में जब आता है तो डेबिट क्रेडिट के बेसिस पे ऐड या लेस किया जाता है, वेरएस इधर तो क्या, जब लेजर बनाते तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है कौन सा बैलेंस ज्यादा है, उसके बेस पे ऐड लेस कर लो। समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे वो आया एंट्री, ठीक है। अब इधर भी क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला नहीं है कि कैश और बैंक में सेटल कर दिया करके, कहीं पे बोला, कहीं पे भी बोला नहीं है कि सेटल कर दिया करके, ठीक है। तो इधर आपको नोट देना पड़ेगा एक, इट इज एज्यूम्ड दैट वे सेटल्ड हिज अकाउंट, वे सेटल्ड हिज अकाउंट, ठीक है ना। तो इसने अपना अकाउंट सेटल कर दिया। समझ में आया, ये नोट देना पड़ेगा, जरूरी देना पड़ेगा, ठीक है, ये नोट है। और आपने एज्यूम किया कि उसने सेटल कर दिया। और अगर आप ये बोलते हो बैलेंस क्लोज डाउन करके रखते हो, तो नोट लिखो, इट इज एज्यूम्ड दैट वे डिड नॉट सेटल येट, ठीक है ना। तो जो भी सेटल करना है तो कैश और बैंक, नहीं सेटल करना तो बैलेंस, फिर वो एंट्री नहीं आएगी 16,100 की, ठीक है, क्योंकि उधर कैश और बैंक का हमने एंट्री मार के रखा, क्योंकि सेटल किया करके, नहीं सेटल किया तो वो तो एंट्री आएगी ही नहीं, ठीक है। तो सेटल किया इसलिए ये एंट्री आई, और आपने लिखा है एजम्पशन, इट इज एज्यूम दैट वे सेटल्ड हिज अकाउंट, ओके।
अब ये तो हो गया। अब आती है अपनी इन्वेंट्री वाली एंट्री। इन्वेंट्री में क्या हमारा आपने कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट। कितना जो हमने कैलकुलेशन किया था, कितना अमाउंट आता है 10,600, ठीक है। 31 दिसंबर बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, कितना 10,600, ठीक है। ये 10,600 कैसे है पता है ना। इसमें क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ जो एक्चुअल गुड्स का कॉस्ट है जो कि यहाँ से निकल रहा है, इसका 1/5, और जो खर्चा कंसाइनर ने किया है, ये कंसाइनर ने टोटल 50,000 के लिए 1,000 खर्चा किया है, तो 10,000 जो अभी तक सेल ही नहीं हुआ उसका कितना बनता है वो इसमें डाल लेना है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं बताता हूँ आपको। और प्लस कंसाइनी का खर्चा, कंसाइनी ने इसमें गोडाउन का खर्चा किया है और भी खर्चे किए हैं, इंश्योरेंस किया है, फ्रेट एंड कार्टेज का किया, तो हमें बस वो खर्चा लेना है जो उसको गोडाउन तक लाने तक का लगा है। अब उसमें फ्रेट एंड कार्टेज ही आता है, क्योंकि बचा वो गोडाउन और इंश्योरेंस, कभी कभी इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी आता है, या इंश्योरेंस वो क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई उसके लिए है करके आपके गुड्स लाने के लिए, तो तब ले लेंगे, ठीक है, ओके। तो वो गोडाउन तक लाने तक का खर्चा वो इसमें लिए, तो उस हिसाब से 10,600। तो अब ये भी हो गया। अब क्या करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस डिराइव करते हैं, ठीक है। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस डिराइव करें। कितना आता है 50,000 प्लस 1,000 प्लस 50,000 प्लस 1,000 प्लस 8,900, ठीक है। ये सेट कम है। 50,000 प्लस 10,600 65,600, कितना 65,600, ठीक है। 65,600 माइनस 50,000 माइनस 1,000 माइनस 8,900 will give you to profit और लॉस अकाउंट, कितना 5700। समझ में आ रहा है 5700। अब आप देख रहे हो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है भाई करके, चलो चलो बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। ये तो हो गया, चलो अब बचा जो भी है उसको क्लोज कर दो। ये तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। अब इसकी बारी, जो एंट्री मारी थी हमने जर्नल में, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्लोज करने के बाद जो बैलेंस है वो किधर भेजते हैं हम, ट्रेडिंग में भेजते हैं। ये भी क्यों, ये भी बताता हूं। स्टॉक का देखो, $10,600 सिक्योरिटी, ठीक है। बाय बैलेंस क्लोज डाउन, कितना ठीक है।
तो ये है आपका लेजर अकाउंट्स फॉर कंसाइनमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ठीक है, देख लो। ओके, चलो अभी देखते हैं कि भाई दो चीजें, एक इधर प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों भेजा है, दूसरा ये ट्रेडिंग में क्यों भेजा है, और तीसरा ये अगर स्टॉक बोल रहे तो ये ट्रेडिंग में क्यों नहीं भेजा है। ठीक है, बाकी कंसाइनिंग का तो समझ गया होगा आपको, कंसाइनमेंट का भी समझ लिया होगा कि भाई ट्रेडिंग के हिसाब से एक्सपेंसेस सब इस साइड आ गया, और ये आपको ये भी डाउट होगा कि ये एक्सपेंस कैसे है हमारा। ठीक है, तो चलो वो क्लियर करते हैं अभी। तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तीन डाउट होंगे, चौथा ये। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं ओल्ड स्कूल, यानी अपना नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ। ये है मेरा नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट, मेरा यानी कंसाइनर का। कंसाइनर कौन है? एक्स। ठीक है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट है। उसने कुछ गुड्स खरीदा होगा ना, उसको क्या बोलते हैं? परचेस। उसको क्या बोलेंगे? परचेस। तो परचेस समझो मैंने 1 लाख का किया, परचेज मैंने 1 लाख का परचेज किया। ठीक है, अब उसमें से 50,000 उठाकर, इस परचेज में से 50,000 का गुड्स मैंने क्या किया? कंसाइनमेंट में दे दिया। क्या किया? कंसाइनमेंट में दे दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, इधर तो आपने खर्चा 1 लाख का लिया। ठीक है, अभी 1 लाख में से 50,000 तो कंसाइनमेंट में गया, तो उसका तो रिकॉर्ड इधर आएगा नहीं, करेक्ट ना? बचा 50,000 का सेल किया आपने, ये कंसाइनमेंट में चला गया, तो उसका तो रिकॉर्ड इधर आता नहीं, क्योंकि उसका तो हम अलग से सेपरेट अकाउंट रखते हैं। ठीक है, सेपरेट अकाउंट ट्रेडिंग जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट अलग से बनाते हैं, तो इसमें तो कुछ सेल वेल कुछ आएगा नहीं उसका। ठीक है, तो ये 1 लाख जो खर्चा है, उसमें से 50,000 खर्चा आपका कंसाइनमेंट अकाउंट में, आप उसकी रिकॉर्डिंग जो भी इसका जो सेल हुआ वो उधर आता है। ठीक है, बचा 50,000 को मैंने, बचा जो 50,000 का परचेस किया था, उसको समझो मैंने भेजा 70,000 में, उसको बेचा मैंने 70,000 में। चलो अभी डालते इधर बाय सेल्स 70,000। ठीक है, अब मैं ये एडजस्ट करूंगा तो क्या आएगा? मेरा तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा, ग्रॉस लॉस आ जाएगा। कितने से? 30,000 से मेरा ग्रॉस लॉस आ रहा है। बट क्या ये सही है? बताओ, ये सही है क्या? नहीं, क्योंकि भाई ये 50,000 का भी तो बेचा है, ये 50,000 का भी बेचा तो है ही, करेक्ट? हाँ, इसीलिए क्या करते पता है? इसीलिए जितना ये परचेज में से जितना हमने गुड्स को भेज दिया है कंसाइनमेंट के लिए, उतना इधर से निकाल देते हैं। क्या बोलकर? बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो 1 लाख में से 50 निकल गया, बचा 50 को 70 में बेचा, प्रॉफिट कितना आया? 20। अब बराबर है? अब बराबर है ना? ठीक है, तो एक डाउट क्लियर हुआ कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों डालते थे क्लोजर करके? वो इसलिए डालते थे क्योंकि परचेज में ऑलरेडी उसका कॉस्ट बैठा है, तो उसको मैं निकाल दूं ताकि मैं प्रॉफिट बराबर डिराइव कर सकूं ट्रेडिंग अकाउंट का। एक क्लियर हुआ। दूसरा, कंसाइनमेंट में, कंसाइनमेंट अकाउंट में ये जो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है ना, इसको खर्चे में क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, वो खर्चे में इसलिए लिख रहे हैं ताकि जब मैं सेल करूंगा
तो कौन सा गुड सेल किया, यही गुड सेल किया, तो सेल का तो रेफरेंस है मेरे पास, बट वेयर इज परचेस, परचेस तो इधर रिकॉर्ड होता है, जिसमें से आधा तो मैंने इधर निकाल दिया है। क्यों क्यों निकाला है, क्योंकि भाई ये तो कंसाइनमेंट में गया, तो कंसाइनमेंट गया तो इसका कॉस्ट इधर डालना पड़ेगा ना, मुझे इसका कॉस्ट तो डालना पड़ेगा ना, इसलिए मैं इधर कॉस्ट डालता हूं, इसलिए उसको कॉस्ट माना जाता है, इसलिए उसको क्रेडिट किया। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, क्लियर। तो इसलिए पहले ये एंट्री मारते हैं और फिर इसका अमाउंट का जो लेजर बनाया था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसको टैली करके इधर बैलेंस डालते हैं, ताकि इधर ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉपरली कैलकुलेट हो। दो डाउट क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस पर। चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मुझे बताओ, देखो अभी उधर कंसाइनमेंट में बहुत सारा एड लेस किया, सिर्फ 5700 को मैं डाल रहा हूं, 5700 को मैं डाल रहा हूं। ठीक है, मुझे बताओ 1 लाख का था, इसमें से 50,000 निकाल दिया मैंने, निकाल दिया ना बुक्स, 1 लाख इसमें से 50,000 निकाल दिए और कंसाइनमेंट में डाला। ठीक है, मुझे बताओ इसका जो प्रॉफिट वो एक्चुअली बिजनेस प्रॉफिट ही है, एड लेस किया, सब किया, सेल्स भी इसमें डाला नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी सेल्स नहीं डाला, उसका कंसाइनमेंट में सेल्स डाला मैंने। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं अलग से रिकॉर्ड देखना चाहता था कि ये कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शन में पूरा मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो इसके कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शन में इसको कितना प्रॉफिट हुआ, 5700, बट ये है तो नॉर्मल, ये तो नॉर्मल बिजनेस ही है, करेक्ट ना। तो नॉर्मल बिजनेस है तो मुझे जाके इधर डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, कि भाई तुम्हारा कंसाइनमेंट की वजह से इतना प्रॉफिट है। अब ये वे बार बार लिख रहा हूं, आगे चल के देखोगे तो आपको ऐसा कुछ वे नहीं लिखना है, सिर्फ कंसाइनमेंट लिखना है, क्योंकि इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये बस एक रेफरेंस समझाने के लिए कि कंसाइन किसको किया था, वे को किया था, समझ में आ रहा है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट कितना, 5700, और आपका ये एडलेस करके इधर ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा अभी, क्योंकि ये तो निकाल लिया, तो जीपी कितना आया, 20,000, ये आ गया इधर बाय जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट 20,000। तो अभी क्या दिख रहा है, ये भी आगे इसमें ऐड तो हो गया, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट मेरा आ चुका है, एक ये नॉर्मल बिजनेस से और एक कंसाइनमेंट बिजनेस से, ये भी मैंने प्रॉफिट बिजनेस में अपने जोड़ दिए, समझ में आ रहा है, इसलिए मैं ट्रांसफर करता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, कैसे भी करो लाके तो डालना ही है इधर। थर्ड क्लियर हुआ। अब इन्वेंट्री को इधर ट्रेडिंग में क्यों नहीं डाला, इन्वेंट्री को ट्रेडिंग में इसीलिए नहीं डाला क्योंकि ध्यान याद करो वो दिन जब आप क्या करते थे, फिर से इधर आ रहा हूं, इधर और एक ट्रेडिंग बनाता हूं, याद करो वो दिन जब आप डाला करते थे ओपनिंग स्टॉक परचेज, उसमें से कुछ सेल हो गया, बचा क्या हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, है ना, ओपनिंग स्टॉक परचेज, कुछ सेल हो गया, बचा जो है क्लोजिंग स्टॉक, करेक्ट। ठीक है, इधर क्या केस है, परचेज किया, अब इधर ओपनिंग भी रहता तो भी परचेज ओपनिंग जो भी किया, ठीक है, उसमें से तो जितना गुड्स कंसाइनमेंट में गया उतना तो मैंने निकाल ही दिया, तो उसका स्टॉक कहां से आएगा, इसमें जितना गुड्स कंसाइनमेंट में गया उतना तो निकाल दिया, तो उसका स्टॉक इसमें नहीं, उसका स्टॉक कंसाइनमेंट में ही आएगा, समझ में आ रहा है, कंसाइनमेंट में इधर आएगा, और दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, बाय बैलेंस क्लोज डाउन करके लिखा था ना, हाँ वो जाके आपके एसेट में, जो नॉर्मल एसेट में जाके स्टॉक रहेगा, अभी ये आपका क्या है, एसेट है, ठीक है, इसमें स्टॉक रहेगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक आप लिखोगे, ठीक है, तो उसमें एक तो नॉर्मल स्टॉक और दूसरा आपका आएगा कंसाइनमेंट स्टॉक। तो नॉर्मल स्टॉक जो ये परचेज बच गया ना, अभी इधर सेल कर दिया इस केस में, तो कुछ इधर जो मैंने कंसाइनमेंट में नहीं भेजा उसका गुड जो बच गया वो इधर आता, और जो मेरा कंसाइनमेंट स्टॉक में जो बच गया 10,600 का वो इधर आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये भी क्लियर, इसलिए इधर नहीं डालेंगे, वो उधर ही सेटल हो जाएगा। ओके,
अब क्या डाउट आ सकता है? मुझे पता है आप लोग को अभी भी कॉस्ट में डाउट आ रहा होगा कि यार स्टॉक में इतना वैल्यू क्यों डाल रहे हो, मतलब इसका क्या बोलते हैं, कंजाइनी का भी डाल रहे हैं, कंजाइनर का भी डाल रहे हैं, और क्या डालना है वो भी क्लियर होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए क्लियर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, और ये सब थे इसीलिए वो सारे ट्रांजेक्शन हैं, इसका अलग से अकाउंट बनाते हैं, इसलिए बाद में फिर उठा उठा के ट्रेडिंग में जो जो आना चाहिए या प्रॉफिट एंड लॉस में जो जो आना चाहिए वो डालते हैं। ठीक है, ओके।